पहुंचने के लिए इसकी जो रस्सी होती है 20 मीटर की होती है, लेकिन 3 मीटर कट जाता है, तो 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 17। तो आप ऐसे कर लेना, जो यहाँ पे जो ये वाला और वाला आंसर निकालोगे, ये 20 में से 3 घटा देना, इसकी हाइपोटेनस आप 17 रख लेना, क्योंकि क्या है 3 मीटर रस्सी जो है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, ये जो है आपके मॉक टेस्ट पार्ट 3 है, जो कि आपके टर्नअप सीरीज के पार्ट 1 पार्ट 2 आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, ये पार्ट 3 है। भाई साहब ध्यान से सुनना, इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर वो आपके इधर सिस्टम में अपलोड हो गया तो भैया उधर आपका बहुत खतरनाक नंबर आएगा, जो आपके एग्जाम है। समझ रहे बात को मैथ्स के? तो भाई इसके लिए आपको सीधा सा एक फंडा अपनाना है, शिद्दत से बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिमाग के साथ क्वेश्चंस को डील करने हैं और क्वेश्चंस को समझने कि ये क्वेश्चंस के अंदर में कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर आपने पहले से बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है ना, इन क्वेश्चंस को लगा कर देखना, यूं चुटकियों में होंगे आपके सवाल। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, भैया उस क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उस तरह के क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में आ चुके हैं, इस टाइम मिड टर्म में भी आए थे, इट मीन्स प्रीवियस ही आपके सामने है, क्योंकि मैं इधर उधर क्वेश्चंस के कोई डील करूंगा नहीं। तो आप लोग के सामने बढ़िया से जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मॉक टेस्ट 3 है और इसे लगा लेना। अब बस कुछ कहूँगा नहीं, आप आंसर्स जो वीडियोस होंगे, वीडियोस खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे लगे सवाल और क्या ये सवाल एक्सपेक्टेड है या नहीं है। आपको बताया कि जो हाईली एक्सपेक्टेड होता है वही इधर अपलोड किया जाता है, अदरवाइज नहीं। समझ गए? तो चलो भैया, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। चलो फटाफट से देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। देखो, हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आपने इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत किए होंगे स्टैटिक्स के, आपको मैं बताऊंगा ये क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से ध्यान रखना। और ये भाई मैं पहले बता दूं तो स्टैंडर्ड वालों के लिए और स्टैंडर्ड में ही आया हुआ है। इवन ये क्वेश्चन अभी 2 से आई थिंक 1 दिन पहले जयपुर के अंदर में अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, उन बच्चे मतलब पढ़ते हैं वहाँ पे, तो भाई वो बच्चों ने मुझे ये मैसेज किया था, मतलब व्हाट्सअप भी किया था, और 2 बच्चों को इंस्टाग्राम पर भी अभी भी क्वेश्चन है, मैं आप लोग के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बस वहाँ पे क्या है, डिजिट चेंज था और यही क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले भी उनको बताया था जब उनको मैं पेड में पढ़ा रहा था। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो भैया ये बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करना। इस क्वेश्चन करने के लिए बहुत समय लग जाएगा, मैं इसको लास्ट में करके दिखाता हूँ। इसे हम चलते हैं, पहले हम दूसरा क्वेश्चन को डील करते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा जल्दी काम कर सकता है। चलो मेरे भाई, इस टाइप के सवाल को हम देखेंगे और ये आपके सामने बहुत प्यारा सा सवाल है। अब इन सवाल को आप किस तरह से डन करते हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको ये क्वेश्चंस बता सकता हूँ कि ये आप देख सकते हो, जो सीबीएसई के जो लास्ट सिंपल पेपर आई मीन की जो पेपर होता है, जो सीबीएसई के पेपर होते हैं, उनमें 38वें नंबर पे मतलब 38वें नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के हैं। भाई साहब समझ रहे हो? और ये बहुत हलवे से क्वेश्चन है। आपको पता है ना, मैथ्स मतलब हलवा है, मतलब आप बनाने मत लग जाना, बनेगा। पहले आप यहाँ पे देखो तो सही क्या क्या मटेरियल लगता है। अब देखो, सबसे पहले आपके सामने एक ये सिनेरियो है, इसे आप केस बेस्ड भी कह सकते हो। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? लिखो, देखो ये केस बेस्ड में आप लोग डाल लेना, है ना, केस बेस्ड BASED। ठीक है भाई, क्या है ये? केस बेस्ड। अब मेरे बच्चे, अब हिंदी वाले बालक कहेंगे भाई आप तो हिंदी में करवाए नहीं। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, ये जो कंप्लीट पेपर है इसको मैं आपको क्या ही बताऊं, कैसे कितने हिंदी करवाऊं, बस मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज़ आप समझो। आपके सामने वहाँ पेपर में इस तरह के सवाल बहुत देखने को मिलेंगे, तो मैं इस तरह करवा रहा हूँ। हिंदी इतने का टाइप नहीं हो पाएगा मेरे भाई, जिसका हो पाता मैं आपके लिए कर ही देता हूँ, उसके लिए सॉरी, बट प्लीज़ एडजस्ट करना। अरे कर लोगे ना छोटे भाई बहनों, इतना एडजस्ट कर सकते हो, बस कंसेप्ट में कभी कमी नहीं होगी। देखो, इस क्वेश्चन को डील करते हैं, फिर मैं आप लोग से कुछ बातें करता हूँ इस क्वेश्चन के बाद में। ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ध्यान सुनो। ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, अ साइक्लिस्ट इज क्लाइंबिंग थ्रू 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज हाईली स्ट्रेच एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल एट द ग्राउंड सो बिलो। कहने का मतलब हो गया कि आपके सामने ये क्लाइंबिंग, मतलब ये जो यहाँ पे दिख रहा है, अब ये पता नहीं किस किस को साइकिल चलानी आती है, कमेंट में यस या नो होना चाहिए, झूठ नहीं चलेगा। और बहनों आप लोग को आते तो आप लोग कमेंट करके बताना साइकिल चलानी आती है या नहीं आती है। बोर होके मत पढ़ा कर, एकदम खुश होके पढ़ा कर। समझ रहे हैं भाई? चलो आगे देखते हैं। मौज मस्ती होनी चाहिए लाइफ के अंदर में, ये बात होगी। तो ये क्लाइंबिंग मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है यहाँ पे चढ़ने की बात कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ये हमारे पास एक वर्टिकल पोल है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं। और ये जो स्ट्रेच कर रखा है ये 20 मीटर का है रोप, और हाईली स्ट्रेच मतलब यहाँ से यहाँ बांध रखा है। चलो मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम को बनाता हूँ। देखो मेरे भाई,
ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है, ये मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। अरे सीधा नहीं बन रहा क्या? चलो भाई देखो ध्यान से, ये हो गया आपके सामने ये, ठीक है भाई, चलो सही बन गया भाई। राइटिंग के लिए सॉरी, बट मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक भाई। ये आपके सामने ए, ये आपके सामने बी, और ये हो गया सी। यहाँ से पर्सन जो है चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ये लगा लो आप यहाँ पे थीटा। आपको एक चीज़ पता चल गया होगा, जब ये स्ट्रेच की बात आ गया, यहाँ पे स्ट्रेच की बात आ गया और यहाँ पे पोल की बात आ गया, तो आपको ये ऑटोमेटिक दिख गया होगा क्या है। अरे बताओ, ये भाई आपके ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन के क्वेश्चन है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके थीटा हो गए, ये यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपके सामने यहाँ पे एक ही बार लिखना है, AC कितना है 20 मीटर लॉन्ग, मतलब ये 20 मीटर ऊपर। बेस का हमें कुछ पता नहीं है, हमें ये जो हाइट निकालनी है। इट मीन्स कि हमें अभी जो है यहाँ पे मतलब कि पोल की जो हाइट है वो निकालनी है। बात समझ आ रहा है आपको? अरे समझ आ रहा है, ध्यान से सुनो। एक यहाँ पे साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट एक माउंटेन को चढ़ना चाह रहा है और उसकी हाइट फाइंड करने के लिए क्या रहा है हमें। तो पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके सामने पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनते जाओ। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, जैसे पहले भी बता चुका हूँ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। वहां पे क्या था, ग्राउंड से। कह रहा एंगल मेड ऑफ रोप विथ 60 डिग्री एट ग्राउंड लेवल। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है आपके कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री का। आपको पता है थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब होता है। याद रखना, थीटा यहाँ बनता है हमेशा परपेंडिकुलर सामने होता है, मतलब लंब सामने होता है। इसका हाइट ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें दे रखा है 20 मीटर, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो भाई ध्यान से सुनो, आपने किया है पहले, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यार मैंने आपके जो ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी आज से 2-4 मंथ पहले, उसमें क्या बताया था मैंने आपको। 2 चीज याद रखना यहाँ पे, ये चीज याद रखना, PBPHHB, ये था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला जो है यहाँ पे साइन के लिए बात होता है, ये जो है ये कॉस के लिए बात होता है, ये जो है ये टेन के लिए बात होता है। तो ये इस तरह से, तो मेरे भाई हमें भी तो ये हाइट ही निकालना है। इट मीन्स कि परपेंडिकुलर ही हुआ ये, और ये हाइपोटेनस, मतलब कि P/H ये होता है हमारा साइन। तो इट मीन्स कि हमें ये कह रहा है साइन 60 डिग्री जो हमारा है यहाँ पे AB, पहले परपेंडिकुलर है तो AB/AC। अरे समझ आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा है। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये मतलब कि लंब और विकर्ण जो कर्ण होता है, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, जो निकालना उसे ऊपर, जो गिवन वैल्यू होते नीचे, क्योंकि इस टाइम बेस का कोई भी खेल नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं कि जो 1060 होता है टेबल में क्या होता है, मैंने आपको करवा रखा है। ये होता है √3/2 इक्वल्स टू AB आपको फाइंड करना है, इसे हाइट मान लो। AC की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 20, क्योंकि वो वैल्यू रख दी। देखो चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी कट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। अगर आप चाहो तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, ये आपके सामने होगा 2H, फिर हो जाएगा यहाँ पे 20√3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे आप। यहाँ पे हाइट रख लो, ये हो जाएगा 20√3, ये नीचे आएगा 2, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स में। हाइट इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, 10√3 सेंटीमीटर है, मीटर है, देखना पड़ेगा मीटर में। तो भाई साहब ये कितना हो गया, H इक्वल्स टू 10√3 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी है, 10√3 मीटर। मेरे भाई आप लोग अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से नहीं करना चाहते हो, एक स्टेप और है यहाँ पे, वो क्या स्टेप कर सकते हो आप, वहाँ पे ध्यान सुनना। ये जो मैं यहाँ पे सेपरेट करके दे रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे जो इस सिचुएशन पे इतना लंबा चौड़ा कहानी बनाने गए ना, आप यहाँ पे सिंपल कर सकते थे, √3/2 इक्वल्स टू H/20। आपको पता है इक्वल्स टू के सामने कट सकता है, 2 से ये सीधा चला जाता है 10 टाइम्स में, 10 को इससे करवा देते √3, ये हो जाता हाइट।
ये आपके हो गए शॉर्ट ट्रिक। ये बहुत आसानी से हो जाता है जब आपके 1-2 नंबर में कभी क्वेश्चन पूछ ले एमसीक्यू में, तो आप सीधा यही निपटाना कि जो सामने सामने हो कट कर देना। तो ये इसका पहला, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाता है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया और इसी तरह से ये आपके 1 नंबर हो गए पूरे। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है यहाँ पे इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 45 डिग्री देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब बताओ क्या ये प्रॉपर्टी बना रही है कि भाई साहब पहले ये 60 डिग्री पूछ रहे, पहले 60 डिग्री के बाद ये पूछ रहे, सेम कंडीशन दे दिया, बोल रहे 45 डिग्री। तो आप ही लोग बताओ क्या करूँ मैं, कहाँ जाके बेचूं इनसे बेसी वालों को कि 60 करवाया तुरंत ही उसी में 45 दे रहे, समझ रहे हो। और ये भी कितने नंबर के, 2 नंबर के हाइट ऑफ पोल। सच कह रहा हूँ ये बावले हो गए, ऐसे क्वेश्चन देंगे अपने ये जितने बालक अभी देख रहे हो ना, यहाँ तक खा पी के आओगे पूरा पेपर में। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं हम। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल 45 देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये हमने यहाँ पे बनाया एक पोल। ठीक है, बन जा भाई पोल। यहाँ पे राइटिंग कितना सही करूँ, ये 45 है, ये ए है, बी है, ये आपके पास सी है, ग्राउंड से फिर वही 20 दे रखा है, ये पी से परपेंडिकुलर हो गया। हमें इस बार पता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन 45 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू हो गया ए बी अपन में फिर वही ए सी। आपके सामने साइन 45 की वैल्यू बताओ क्या होता है, 1/√3। क्या होता है 1/√2। कितना होता है भाई 1/√2। ये क्या हो गया आपके पास में, ये होता है आपके पास 1/√2। मेरे भाई अब ये 1/√2 ये हाइट निकालना है, ए भी ऐसे रहने दो, ये आपके पास में 20। तो भाई आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे इसे, भाई बच्चों वाला सवाल है, मुझे आप लोग इसका कॉमेंट करके बताना और सारे बच्चे आंसर मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। और नहीं तो भाई साहब ध्यान रखना, जितने व्यूज होने चाहिए उतने कमेंट होना चाहिए। इट मींस कि जब ही तो पता चलेगा कि सारे बच्चे देखें, अरे कर लोगे इतना सॉल्व, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना, जो होगा डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो रूट को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से इसका आंसर मुझे आप लोग अभी फटाफट से कमेंट करके बताना। ठीक है, ये आपके पास हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं, ये अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या, अब भाई ध्यान से सुनो, तीसरा क्वेश्चन कहाँ करूं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो, तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है वो भी चीज अभी देखेंगे। ठीक है भाई, देखो किस तरह से तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 60 देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द आर्टिस्ट एंड पोल ऑफ द ग्राउंड। इट मीन्स कि इस बार जो है खेला कुछ और है, खेला कुछ और इन द सेंस कि ये मैं यहाँ पे करता हूँ तीसरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, यहाँ पे जो कह रहा है, ये जो हमारे पास ये जो ग्राउंड लेवल पे, यहाँ से जो ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बन रही है, ये बन रही कितने 60 डिग्री की। ध्यान से सुनना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है भाई, यहाँ से जो आर्टिस्ट आपके जो 20 मीटर ट्रैवल कर रहा था वो, और कह रहा है यहाँ पे देन दोबारा से लिख दो, विद द ग्राउंड लेवल 60, ठीक है, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन आर्टिस्ट एंड द पोल। हमें ग्राउंड लेवल पे, हमें आर्टिस्ट यहाँ से ग्राउंड लेवल पे डिस्टेंस इसका पोल के बीच में यहाँ पे, इस बार आपको क्या ढूंढना है, बेस। सॉरी भाई, इस बार क्या ढूंढना आपको, बेस। अब ध्यान से सुनो, अब आपके सामने ये पता होना चाहिए यार बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता क्या है। अब एक बार पेन का कलर चेंज करने दो फटाफट से। अब देखो, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बेस निकालना था, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता क्या है, तो आपको पता ये हो गया आपके पास में cos 60। क्योंकि इस बार कह रहा है कि जो आर्टिस्ट है, जो यहाँ पे जोकर्स, जो आर्टिस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ से कोशिश कर रहा है और उसको चाहता है वो यहाँ से यहाँ तक आए और इसके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो आपको पता चल गया कि इस बार बेस पूछ रहा है, बेस इन द सेंस हाइपोटेनस गिवन है हमारे पास में ये नीचे। तो जब हमें कोई चीज़ पूछते हैं, ये चीज़ निकालो, बेस मतलब कि आधार निकालो, तो बी हमें पता है, बी अपन में एच, क्योंकि दूसरा एलिमेंट हमें गिवन होता है। तो हमने देखा बी अपन में एच मतलब साइन के बाद कॉस का, ये ट्रिक है याद रखना। तो cos 60 की वैल्यू आपको अभी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे बी सी अपन में ए सी। ये चीज़ समझ आ रही है आपको, बी सी अपन में ए सी। अब देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है,
बताओ आप लोग cos 60 की वैल्यू कितनी वैल्यू होती है आपके सामने 1/2 इक्वल्स टू BC आपको निकालना है और AC आपको 20 दे रखा है। ये सीधा सीधा यहाँ से बोला था 10, तो इट मीन्स कि बेस जो है आपका आ गया 10 मीटर। कितना आ गया यहाँ पर भाई 10 मीटर। समझ रहे हो बात को भैया? आप अच्छे से कर लेना क्योंकि ऊपर जगह नहीं मिला। तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई का राइटिंग कैसा है, इतना स्पीड में चलता है ना, हाँ दिक्कत हो जाती है। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने भाई साहब, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो अलग बात है कि भाई ये थोड़ा सा लग रहा होगा मुश्किल, कुछ भी नहीं है। एक आर्टिस्ट है, यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहा है, आपको हाइपोटेनस यहाँ पे हाइपोटेनस गिवन है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ये आपका बेस हो जाता है। यहाँ से आप आराम से, पहला क्वेश्चन कह रहा है अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो भाई बताओ इसकी पोल की हाइट क्या है। दूसरा क्वेश्चन में तो फिर से मजाक कर दिया इन्होंने, 45 डिग्री का पूछा। अगले में जो ये और वाला था करते तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन था 3 मीटर कम करने वाला। आप कुछ मत करना, आप इसका भी आंसर निकालना। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल 45, अगर ग्राउंड लेवल से, अगर मान लो ये है, यहाँ से यूँ जाता है, यहाँ से इस तरह से जाता है, यहाँ पे कितना बनाता है 45 डिग्री। 3 मीटर रोप इज ब्रोकन विद द हेड ऑफ द पोल, मतलब ये जो हाइट तक पहुंचने के लिए इसकी जो रस्सी होती है 20 मीटर की होती है, लेकिन 3 मीटर कट जाता है, तो 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 17। तो आप ऐसे कर लेना, जो यहाँ पे जो ये वाला और वाला आंसर निकालोगे, ये 20 में से 3 घटा देना, इसकी हाइपोटेनस आप 17 रख लेना, क्योंकि क्या रहा है 3 मीटर रस्सी जो है ब्रेक हो गई है। भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हो इतने नंबर पे आया है, और कंसेप्ट क्या है, हलवा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आप लोग कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे तो भैया इसका तो आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मन कर रहा है लिख दूँ, लेकिन लिखूंगा नहीं, आप लोग से मैं चाहता हूँ आप लोग मेहनत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई साहब अगर आपको कुछ समझना है तो कमेंट करके बता देना, नया लिख रहे हैं इस पर, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये जो 3rd है, हम इसको देखेंगे भाई, ठीक है? ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को देखेंगे और बढ़िया तरीके से इसे डील करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इससे नहीं करके इस वाले को डील करते हैं, क्योंकि ये हमेशा पूछा गया है और ये आपके प्री बोर्ड में भी पूछा है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है यहाँ पे 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:6, if 8 is subtracted from the each number the ratio become 4:5, then find the number। आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आंसर लो। यहाँ पे आंसर लेट, ठीक भाई, लेट रेशियो जो है, लेट 2 नंबर्स x एंड y, ठीक है भाई। तो 5:y है, इट मीन्स कि आपके सामने x अपन में y जो है ये 5:6 के बराबर है। ये बात समझ सकते हो, क्योंकि रेशियो का मतलब मैंने बराबर रख दिया। यहाँ से आप इक्वेशन फॉर्म कर लो, आप इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले 6 तो नहीं है, ठीक है, ये 6x बराबर में हो गया आपके सामने 5y। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 5y अपन में हो गया ये 6। एक इक्वेशन आपके सामने ये आ चुका है। देखते हैं कहीं वैल्यू पुट करने का होगा, निकाल देंगे इसको, कुछ नहीं करना होता है। रेशियो दे रखा है, आपने x अपन में y दिया बराबर 5/6 डाल दिया। इट मीन्स कि इस तरह का मतलब यही होता है कि 5 अपन में 6, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। फिर कह रहा है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर बिकम रेशियो 4:5। अगर मान लो मेरे पास x था, ये मेरे पास y था, इनमें से भी 8 माइनस करता हूँ, इनमें से भी 8 माइनस करता हूँ, तो ये बनता है 4/5। क्या दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खींच दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको होता है 5 को अगर कंप्लीट x - 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4y - 8 आ जाएगा। ये बात समझ गए? इसको इससे करवाओगे 5x माइनस यहाँ पे 40, इसको इससे भी करवाना पड़ेगा, इससे भी, तो ये हो गया 4y - 32। कोई दिक्कत परेशानी? चलो देखते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ इक्वेशन बनेगा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये 5x है, इधर ले आओ इसे 4y, ये रहने दो -32, इसको मैं ले आया प्लस में यहाँ पे 40। देखते हैं क्या बनता है, 5x माइनस में 4y प्लस माइनस माइनस,
ये 8, एक हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गया है। समझ, इससे पहला मान लें, चलो देखते हैं, इस तरह का सही रहेगा। तो ये दूसरा इक्वेशन। अभी हमें क्या चाहिए, नंबर पता करना है। नंबर तो हमने x और y माना है, चलो देखते हैं, ये नंबर ही देखते हैं आज। ये नंबर क्या कहना चाहता है, इस नंबर से कुछ कहो आप लोग। देखो x है और ये y है, हमारे साथ इक्वेशन है 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। अब हमने क्या लिखा, यहाँ पे x है, ये x की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। ये हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है, और x की वैल्यू आई है 5y अपॉन में 6 माइनस 4y इक्वल्स टू में 8। देखते हैं, ये तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता कुछ नहीं होता तो नीचे 1 मानते हैं। ये चीज़ समझ रहे हो आपको। ये 5 5 जा हो गया 25y अपॉन में 6 माइनस 4y अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 बराबर में 8। ठीक है भाई, समझ आ रही बात को। इसका एलसीएम लो, क्यों कुछ नहीं होता एलसीएम, क्योंकि 1 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा। देखो 6 की टेबल में 6 कितने 1 टाइम्स में, और जो ऊपर है उसको ऐसे मल्टीप्लाई 25y। ये 1 के टेबल में 6 कितना बार में, 6 बार में 6 टाइम में, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो। 6 4 जा 24y बराबर में 8। समझ रहे हो बात को। इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 के टेबल 6 एक बार में आता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर ये भी दिक्कत करे तो आप सीधा इन दोनों का एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो। 25y को 1 से करोगे तो 25y आएगा, और 6 को 4y से करोगे तो 24y आएगा, और बराबर में 8 आपके एज इट इज है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इक्वेशन फिर से हमें करना पड़ेगा भाई, 3 नंबर में सवाल आएगा ये 8 × 6, क्योंकि ये 6 उठा के मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हो गया आपके पास 25y में से 24y गया, मतलब 25y में से 24y गया, तो एक y बराबर में हो गया 8 × 48, मतलब कि ये आपके सामने है 48, क्योंकि 8 6 जा 48 ही होता है। y की वैल्यू आगे आपके सामने 48, कितना आ गया 48। अब ये y का इक्वेशन हमारे पास हो गया थर्ड, क्या हो गया थर्ड। समझ रहे बात को। अब ये एक तो हमें पता चल गया, ये जो y नंबर है, ये y नंबर हमारे निकल के आए हैं यहाँ पे 2 नंबर में से, एक है 48, ठीक है। अब ये नंबर हमें किसी भी इस पे रख लो, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे वो उसको मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे लिख लो इक्वेशन नाउ इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब भी तो आपका आंसर आएगा। मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो देखो क्या है आपके सामने, यहाँ पे x, ठीक है, बराबर में 5y अपॉन में 6, और यहाँ पे x ऐसे आ गया 5, और y की वैल्यू आई है आपके सामने 48 अपॉन में 6, ठीक है भाई। यहाँ पे ये चला जाएगा कितने बार में, 8 बार में, कितना 8 बार में, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 48, 5 जा 40, तो मतलब ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 40। समझ आ रहा आपको। ये 2 नंबर ऐसे हैं, मतलब आपके पास 40 और 48, ये ऐसे 2 नंबर हैं जिसकी बात ये लोग कर रहे थे। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी, तो क्वेश्चन बहुत आसान था भाई। इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नहीं था, 2 रेशियो दे रखा था। पहले हमने रेशियो का x और y माना, इसके रेशियो के बराबर दे था, हमने यहाँ से पहला इक्वेशन फ्रेम कर लिया। फिर दूसरा स्टेप पढ़ा, वही सेम नंबर है, उसमें से दोनों में से 8 घटाए जाते हैं। इट मीन्स कि अगर हमारे पास ये 40 आया, इसमें से 8 घटाएंगे तो ये हमारे पास 32 बचेगा। अब 48 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे 40 बचेगा। ये 2 नंबर कहने का मतलब क्या रहे थे, समझ रहे हो। फिर उसको काटने पे कितना रेशियो बनना था, 4:5। काट के देखना बन रहा है यहाँ पे कितना, हाँ काट लो, 8 4 जा, देखो 8 5 जा
40 और 8 4 जा 32। तो भाई सही नंबर है, ये दोनों रेशियो बनी रहे, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये जो नंबर कह रहे थे ना x और y में से 8 घटाने पे ये रेशियो बन रहा है। आप यहाँ पे अगर 40 रखोगे और उसमें से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 32। उसी तरह से यहाँ पे आप 48 रखोगे, 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 40। तो अब काट के देखो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। तो ये तो आ तो गया यहाँ पे 4:5। यही तो बात कह रहे थे। बहुत आसान सवाल है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट मीन्स कि ये सवाल हमारा सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सही लग रहा होगा। अगर मेरी भाई अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही होगी समझने में, क्योंकि लाइट ना आंखों पे पड़ती तो मैं कभी कभी ब्लर सा हो जाता है, ठीक भाई, पर अभी हैबिट हो जाएगी। तो आप लोग टेंशन मत लो। एक रात भी हो जाती, बहुत लंबी लंबी रात हो जाती है, पर टेंशन नॉट, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। बस एनी हाउ आप लोग को 90 कर जाना है, ठीक है, और डंका बजा देना, इतना मैं आप लोग से उम्मीद रख सकता हूँ। और यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग कुछ कमेंट मत करना, ये चीट कोड है। और यहाँ तक पता चलेगा कितने बच्चे ऐसे जो यहाँ तक देखते हैं। आप लोग के लिए कुछ नहीं रखना, आप लोग को सीधा सीधा एक ही चीज़ कमेंट करना। अभी तक अगर देख रहे हो, आप लोग को यहाँ पे कमेंट करना है कि भाई हमें यहाँ पे 90+, ये हमारा कोड है, ठीक भाई, ये हमारा क्या है, कोड है, ठीक है।